Hello everyone, Assalamu alaikum. Today it's me, Falak Zahra, a student of BSc Nursing, here to narrate a story. So here we go. Actually it's a funny kind of a sad story. तो एक्चुअली मेरी पहली परफॉर्मेंस है ये, इससे पहले मुझसे क्लास में प्रेजेंटेशन भी नहीं दी जाती थी. आई एम इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन. तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे तो हम कभी थे नहीं. पढ़ाई तभी करते थे जब दिमाग पे प्रेशर पड़ता था. बस फ़र्क ये था कि दिमाग पे पहले प्रेशर पड़ता था 1-2 महीने पहले. जैसे जब 10th में थे तो 1.5 महीने पहले डेट शीट आया बोर्ड्स का, तो दिमाग ने सोचा यार फलक अब पढ़ लेना चाहिए क्योंकि अब तो डेट शीट भी आ गया. ऐसे ही जब 11th इंट्रेंस की डेट आ गई तो सोचा यार अब पढ़ लेते हैं, अब तो डेट भी आ गई. घर वालों ने भी बोला अब तो बस 50 दिन रह गए, अब तो पढ़ लो. तो पढ़ना तो ऐसे ही क्या हो गया. लेकिन जब कॉलेज में आए तो ये जो महीने ये चेंज हो गए दिन में. अब एग्ज़ाम से एक दिन पहले ऐसा लगता है कि अब पढ़ लेना चाहिए, कल पेपर है तो अब पढ़ लेना चाहिए. तो लेकिन ये कहानी भी बस फर्स्ट सेमेस्टर तक चली. जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ते गए ये प्रेशर पढ़ने का जो ड्यूरेशन है ये कम होता गया. सेकेंड सेमेस्टर में ये ड्यूरेशन और कम हो गया. सुबह में इंसान सोच रहा है अभी तो बहुत टाइम है, पूरा दिन पढ़ा है, पढ़ लेंगे. तो अब क्या हो, सेकेंड सेमेस्टर में क्या हुआ, अब एक रात पहले दिमाग सोच रहा है कि अब पढ़ लेना चाहिए. रात में 6 बजे 7 बजे अब क्या होता है, दिमाग बोल रहा है पढ़ लेना चाहिए. तो इसमें भी मेरा दिमाग क्राइटेरिया लगा रहा है. हमारे यहाँ होती है अटेंडेंस हॉस्टल में, तो दिमाग बोल रहा है फिलहाल रील्स चला ले, काफ़ी टाइम है, अटेंडेंस के बाद पढ़ेंगे. तो अब ये सेकेंड सेमेस्टर में ख़त्म हो गया. थर्ड सेमेस्टर में सोने से 2 घंटे पहले दिमाग बोल रहा है अब पढ़ लेना चाहिए. थर्ड सेमेस्टर में दिमाग अभी भी बोल रहा है अभी तो टाइम है, अभी ड्रामा कंप्लीट कर ले. क्यूरियोसिटी रहेगी दिमाग में कि आगे क्या होगा स्टोरी. तो ड्रामा कंप्लीट करके रील्स देख के फिर पढ़ेंगे. और हद तो तब हो गई, अब एग्ज़ाम देने का मन ही नहीं कर रहा. तो यही हमारा इस पेपर के साथ भी हुआ. पेपर जो था वो था सप्ली वाला. तो अब रात के 12 बजे रील्स चला के सब कुछ निपटा के अब दिमाग बोल रहा है यार अब पढ़ लेना चाहिए, फलक पढ़ ले क्योंकि सप्ली के पेपर में भी तुम्हारी सप्ली लग जाएगी नहीं पढ़ा तो. अब खुद को समझा दुझा के पढ़ना स्टार्ट किया. 3 बजे तक पढ़ा उस दिन में. तो 3 घंटे कोई पढ़ना छोटी बात थोड़ी है, 3 घंटे पढ़े मैंने उस दिन. तो सुबह उठ के बड़े टशन में एग्ज़ाम हॉल में गए, ऐसे लग रहा था जैसे पूरा पढ़ के आए हो. तो पेपर जब देखा दिमाग की उड़ गई हवाइयाँ. वो तो उड़नी थी, 3 घंटे पढ़ाई करी थी. 3 घंटे पढ़ना कोई छोटी बात थोड़ी है, बिना फ़ोन को हाथ लगाए 3 घंटे पढ़ना. तो वो भी ऐसे इंसान के लिए जिसका स्क्रीन टाइम 13 घंटे 11 घंटे 7 घंटे से तो कभी कम होता नहीं है. तो पेपर देखते उड़ गई हवाइयाँ. फिर क्या था, नादे अली आयतुल कुर्सी दम किया खुद पे भी पेपर पे भी और लिखना स्टार्ट कर दिया. अब होना क्या था, वही होना था सेम. अब पेपर लिखते लिखते अब कर रहे हैं, अब नहीं लिख रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा. खुद को समझाया फलक जो होता है वो देखा नहीं तो जाता है, फिर लिख ले. तो लिखना स्टार्ट किया. जो कुछ दिमाग में भरा था वो कॉपी पे छाप दिया. अब क्या हुआ, एक क्वेश्चन में ऐसा अटके कि कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखे. आंखें बंद करके सोचना स्टार्ट किया. जैसे क्वेश्चन के लिए दिमाग दौड़ाया, दिमाग में आ रहा है आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार. खुद को रील्स की दुनिया से वापस ला. होना तो यही था, जब रील्स चलाएंगे 24 घंटे तो यही होगा. खुद को रील्स की दुनिया से वापस लाया, सोचना स्टार्ट कर दिया. तो दिमाग में आ रहा है सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को लेके बैठना और उन सपनों के लिए सोते रहना अच्छी बात नहीं. इस पॉइंट पे रियलाइज होगा यार फलक तुमसे नहीं होगा, बगल वाले से हेल्प मांग ले. बगल वाली भी बेचारी अच्छी थी, शरीफ बच्ची थी और पढ़ने लिखने वाली भी थी. तो जैसे मैंने बोला यार ये क्वेश्चन दिखा दो, वो अपनी कॉपी खोल के बैठ गई. तो मैं क्वेश्चन फिर भी नहीं लिख पाई. बताएं क्यों? क्योंकि ये चीज़ पहनना भूल गई थी. दूर की नज़र कमज़ोर थी, कॉपी पे क्या लिखा ये दिखा ही नहीं. बुरी किस्मत, खैर किस्मत तो मेरी बहुत बुरी है. तो
ये सारा सीन जो है हमारे इन्विजिलेटर साहब देख रहे थे, वो भी तंग आ गए। तब तक वो भी सोच रहे थे शायद बेचारी कुछ लिख ले, अब वो भी तंग आ गए। उनने भी बोला बेटा तू रहने दे, फलक तुमसे ना हो पाएगा, तुम ऐसे कर दो, कॉपी सबमिट कर दो। अब जो थोड़ी सी इज्जत थी वो बचाने के लिए मैंने चुपचाप कॉपी सबमिट कर दी। मैंने सोचा अब बहस करके सारे क्लास को पता नहीं चलवाना, सारे क्लास में डिंडोरा नहीं पिटवाना। तो कॉपी सबमिट कर दी, बड़े टशन से बाहर आए जैसे कोई पहाड़ तोड़ के आए हो, जैसे कोई जंग फतह करके आए हो। बस थैंक यू सो मच मेरी इतनी बकवास सुनने के लिए।